आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ए श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपया कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सरकार ने किसानों के लिए नई बीज सब्सिडी योजना लागू की। अब सीमांत किसानों को मुफ्त बीज और सस्ता ऋण मिलेगा। राशन कार्ड रद्द होने की उल्टी गिनती शुरू, एक गलती और अनाज मिलना बंद, तुरंत करें KYC। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के भुगतान में तेजी आई। सरकार ने मंडी सिस्टम को और पारदर्शी बनाया है। सिंचाई विभाग ने छोटे तालाबों की सफाई और मरम्मत शुरू की। खरीफ फसल के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। कृषि विभाग ने जैव उर्वरक वितरण अभियान तेज किया। गांव-गांव अधिकारी किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गैस सब्सिडी योजना में बदलाव, गरीब परिवारों को सस्ता LPG सिलेंडर देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। ग्रामीण इलाकों में नई LPG कनेक्शन योजना शुरू, महिलाएं मोबाइल वैन से तुरंत कनेक्शन ले सकेंगी। महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी, लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत सिलाई और हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत हुई है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 1,100 रुपए की गई। अब हर महीने 10 तारीख को भुगतान होगा। विकलांग पेंशनधारियों को मिलेगा डिजिटल कार्ड, जिससे सीधा पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। राशन कार्ड धारकों को इस महीने अतिरिक्त अनाज मिलेगा। फूड डिपार्टमेंट ने वितरण शेड्यूल जारी किया। राज्य में राशन कार्ड त्रुटि सुधार अभियान जारी, अब ऑनलाइन आवेदन से नाम जोड़ सकेंगे। फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए राहत पैकेज तैयार, प्रशासन ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। किसानों को सोलर पंप सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने आवेदन पोर्टल खोला। गैस एजेंसियों की निगरानी कड़ी, देर से डिलीवरी पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। महिला उद्यमिता केंद्र खुले, सरकार ने लघु व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया। स्वयं सहायता समूहों को नए ऋण स्वीकृत, महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत आर्थिक मदद दी गई। कर्जमाफी सूची का सत्यापन अभियान शुरू, पात्र किसानों को राहत देने का काम तेज हुआ। पटना नगर निगम ने सीवरेज सफाई अभियान चलाया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी। त्योहारों पर बसों की संख्या बढ़ी, यात्रियों को किराए में छूट देने का निर्णय लिया गया। चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ी, केंद्रीय बलों की तैनाती जिलों में शुरू कर दी गई। स्वच्छता मिशन के तहत वार्डों में सफाई दल की संख्या बढ़ाई गई, नालों की सफाई जारी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी PHC में मुफ्त दवा उपलब्ध कराई, डॉक्टरों की तैनाती भी बढ़ी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया, बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित होंगी। पटना में मेट्रो स्टेशन निर्माण पूरा, अब यात्री सुविधा केंद्रों पर फाइनल टच चल रहा है। ग्रामीण बिजली कटौती कम करने के लिए फॉल्ट डिटेक्शन सेंटर शुरू, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। डेयरी किसानों को सब्सिडी बढ़ी, दूध संग्रह केंद्रों पर नई मशीनें लगाई जा रही हैं। गरीबों के लिए फ्री लीगल हेल्प कैंप लगे, जिला न्याय विभाग ने वकील तैनात किए। बोधगया और राजगीर में पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू, विदेशी पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं तैयार। महिला सुरक्षा ऐप का ट्रायल पूरा, जल्द पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। युवा उद्यमियों के लिए रोजगार मेले की घोषणा, सरकार स्टार्टअप्स को फंडिंग देगी। पेयजल योजना के तहत 3 जिलों में पाइपलाइन पूरी, अब हर घर नल से पानी पहुंचेगा। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को टैक्स में राहत, किसानों की उपज पर स्थानीय बाजार तैयार होंगे। वाहन जांच अभियान शुरू, बिना हेलमेट और ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई तेज। आपातकालीन सेवा 108 में नई एम्बुलेंस जोड़ी गई, कॉल पर जल्दी रिस्पांस देने का लक्ष्य। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू, बच्चों को टैबलेट से पढ़ाई कराने की योजना। छोटे उद्योगों को आसान लोन देने की योजना लागू, ब्याज दरों में कटौती की गई। महंगाई रोकने के लिए प्रशासन ने बाजार निरीक्षण बढ़ाया, खाद्य वस्तुओं की कीमतें जांची गयी। वन विभाग ने अवैध कटाई रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई, ड्रोन निगरानी बढ़ी। युवा खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र खुला, चयनित खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।
फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे शामिल, किसानों को सटीक मुआवजा मिलेगा। महिला स्वास्थ्य कैंप में बड़ी भागीदारी, मुफ्त कैंसर और ब्लड टेस्ट की सुविधा दी गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने होटल और मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया, मानक तोड़ने वालों पर जुर्माना लगा। रेलवे स्टेशन पर नई सीसीटीवी प्रणाली शुरू, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। राज्य में नया आईटी पार्क बनेगा, हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। वृद्ध पेंशनधारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू, इलाज खर्च पर राहत मिलेगी। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तेजी से हो रही, अब गांवों तक बाजार पहुंच आसान होगी। नदी संरक्षण अभियान शुरू, प्रदूषण रोकने के लिए तटबंधों पर पौधारोपण कराया जाएगा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नए फंड मिले, गांव-गांव में बचत योजना बढ़ रही है। बिहार में चुनाव प्रचार तेज हुआ और दीवारों पर पोस्टर तथा सोशल मीडिया पर अभियान जोरों पर है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे एनडीए में हलचल मच गई है। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजेडी विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे पार्टी को नई ताकत और पहचान मिली है। जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज है और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पटना के शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत घटा है, जिससे चुनाव आयोग अब घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें बूथ स्तर की रणनीति पर चर्चा होगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर असंतोष बढ़ता जा रहा है और बीजेपी जेडीयू दोनों ही अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा सीटें चाहती हैं। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है और समर्थकों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया गया। बिहार में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 31 आईएएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर बाईपास पर आवागमन फिर शुरू हुआ है, जिससे लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिली है। चुनावों में सुरक्षा के मद्देनजर 1200 से अधिक अर्धसैनिक बल की कंपनियां बिहार में तैनात की जा रही हैं। पटना विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट परिणाम में छात्राओं ने कमाल दिखाया है और 22 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। पटना मेट्रो के ब्लू लाइन प्रोजेक्ट के तहत 0 माइल मेट्रो स्टेशन शुरू हो गया है, जिससे राजधानी के यातायात में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। त्योहारों और चुनावी सीजन के बीच बस और ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी की गई है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की अंतिम घोषणा आज हो सकती है और आरजेडी कांग्रेस में सहमति बनने की संभावना। तेजस्वी यादव आज राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और बड़ी रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कई कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस बार राजनीति में उतरे, जिससे चुनाव माहौल और रोचक बना। आज बिहार में मौसम साफ रहेगा और अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई। स्कूल कॉलेजों में चुनावी छुट्टियों पर दिशा निर्देश जारी हुए और परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव संभव। पीएम मोदी आज पटना में एनडीए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश दिखेगा। मनीष कश्यप की सीट जन सुराज ने की फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नामांकन भरने की जानकारी दी है। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है। पटना में गैस सिलेंडर से लदा ट्रक स्कूली बच्चों की भीड़ में घुसा, बड़ा हादसा टला। बुजुर्ग दंपति को घर में किया डिजिटल अरेस्ट, 27 लाख ट्रांसफर होने से पहले पहुंच गई पुलिस। पटना में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 27 लाख रुपए की मांग की। ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर ड्रग्स बरामद होने का डर दिखाया।